रैबरे खेल पे लगातार हमारी आवाज़ है और रैबरे खेल को लेकर चलते हुए जम्मू कश्मीर के हर एक नेता से भी हमारी यही आवाज़ है कि प्रोबेशन पीरियड जो है उसको 7 साल से कम कर दिया जाए और रैबरे खेल के बच्चों की जो मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और कहीं ना कहीं अब गोल्ड मेडल्स के सहारे इनको ज़िंदगी नहीं जीनी है, बल्कि इनको भी अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए चंद ज़रूरी अशिया की ज़रूरत है और वो तब ये पूरी कर सकते हैं जब इनकी सैलरी, जब इनका प्रोबेशन पीरियड कम होगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं तमाम बच्चे एक बार फिर से बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि अगर SRO 202 में प्रोबेशन पीरियड 5 साल का कम करके 2 कर दिया तो फिर क्यों नहीं रैबरे खेल में भी 7 से कम करके 2 का कर देना चाहिए। एक बार पहले भी बातचीत हुई आप लोगों से, उसके बाद आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ प्रेस क्लब के अंदर, आप लोगों ने मेडल्स तक अपने बेचे और प्रेसिडेंट के साहब से आप मिले, रविंदर रैना जी से जाके भी मिले। क्या विश्वास मिला, क्या प्रोमिसेस दिए गए, क्या लगता है कुछ होगा या फिर आप लोगों ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही दर दर पे आवाज़ उठानी है? सर, उन्होंने सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको एश्योर किया है कि रैबरे खेल फिज़िकल एजुकेशन टीचर को जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाएगा और इनको बेसिक सैलरी दी जाएगी और जो इनका प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल ही किया जाएगा, 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। वो खुद कहते हैं कि जो यूटी के नियम है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लागू किए जाएंगे। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर यूनियन टेरिटरी है वहाँ प्रोबेशन रूल जो 2 साल का है, तो हम भी यही रिक्वेस्ट और डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी उसी तर्ज पे 2 साल से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करते हैं हम। और इसी के लिए उन्होंने हमको एश्योर किया है। क्या लगता है जो एश्योर किया, जो वादा किया वो पूरा होगा या फिर वादा भूल जाना पड़ेगा? सर, लगता है इस बार पूरा करेंगे। पूरी बात उन्होंने हमारी सुनी है, अच्छे से देखा हमारा मसले को और उसके बाद पूरा से तभी हमें एश्योर किया है कि हम ये ऐसा काम करेंगे, आपका 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड और आपकी बेसिक सैलरी देंगे। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि जो आपकी 2 इयर्स की जो आप सर्विस कर बैठोगे, जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे वो सर्विस भी आपकी सर्विस में काउंट की जाएगी। ऐसा भी कहा कि मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ, 2-3 दिन में मिलकर बातचीत होगी, वापस आके आपसे बोलूँगा। जी सर, ऐसा उन्होंने कहा है कि पहले मैं खुद गवर्नर साहब से बात करूंगा और उसके बाद आपको भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास लेके जाएंगे। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया जो इनके पठानिया जी हैं, एडवोकेट एक्स MLA रामनगर से, उनसे इंटरव्यू किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, उस बात पे हमें एतराज़ है फिज़िकल एजुकेशन टीचर को, रैबरे खेल को। उन्होंने कहा है कि इसमें जो बच्चे लगे हुए हैं ये काफ़ी पुराने हैं जिन्होंने CPED की है। मैं एक बात पे यहाँ क्लैरिटी लाना चाहता हूँ, हम में कोई भी स्टूडेंट CPED बेस नहीं लगा हुआ जो एम्प्लॉई है। ये यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है। ऐसे गलत बयान मीडिया में नहीं आने चाहिए कि ये CPED बेस पे लगे हुए हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। मतलब यानी कि जो उन्होंने बातें की हैं वो गलत की हैं और उनकी तरफ से सिर्फ अपने आप को काउंटर करने के लिए अल्फाज बोले गए। बिल्कुल सही। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जब अगली बार जाएं तो ये सवाल ज़रूर उनसे पूछें कि आपने कहा था कि CPED बेस, ये CPED जो डिप्लोमा है ये तो बंद हुए कई साल हो गए हैं सर। इसमें तो बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। इसमें मतलब कि उनको इस पॉलिसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सर आप इस पे मतलब कि जो पूरी क्लैरिटी है वो लानी चाहिए। और हमारा ये एक और एतराज़ है कि हमें डेली बेजर और NYC के साथ कंपेयर नहीं की जाए। उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th पास है, हम ग्रेजुएशन करके बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन के साथ हम लोग टीचर लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, क्या गवर्नर साहब से आपने मिलने की कोशिश की, आपके डेपुटेशन ने, कि हम जाएं गवर्नर साहब से मिलें, बातचीत करें? नहीं सर, पहले तो हम विंटर्स में गवर्नर सर को मिले थे। अच्छा। उनके बाद वहाँ से उनके ऑफिस से एक लेटर जाता है हमारे सेक्रेटरी साहब को, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के। फिर उसके बाद सर हमारे लिए कमेटी बनती है, क्रिएट की गई है। वो कमेटी और SRO 202 की कमेटी एक ही दिन बनी गई थी, लेकिन SRO 202 का डिसीजन आ जाता है और हमारा डिसीजन लेट रह गया, हमारा डिसीजन नहीं हो पाया अभी तक। हम उसी मसले में अब दोबारा उनसे मिलने की ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। गवर्नर साहब यहाँ पे थे भी नहीं अभी, और अभी वो आई थिंक कल वो अमरनाथ यात्रा पे वहाँ पे गए हुए थे, तो हम उनसे कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी मुलाकात हो जाए। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इशारा भी कर रहे हैं। सर, ये हम 2-3 दिन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है जो हमारे POM में राज्य मंत्री है, हम ये उनका जो ऑफिस है गांधीनगर में, यहाँ भी 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। हमने इनको मेमोरेंडम भी सबमिट किया है कि हमारा मेमोरेंडम जो है ईमेल करके दिल्ली पहुँचाया जाए। वहाँ पे जो इनके PRO है संजीव शर्मा जी, वो भी ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट दी जाए। जब भी डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, तो हमें उनसे मिलवाया जाए। वो ये कहते हैं कि अभी वो यहाँ नहीं आए हैं। मैंने बोला अगर नहीं आए हैं तो हम
दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं हमारे रैबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर, लेकिन हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेकर दी जाए ताकि हमारा मसला जल्द से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है ना। एलजी साहब से भी हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी हमें टाला जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ टाला जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये खुद एमपी है, एमएलए साहब हैं, इनकी अगर 80,000 रुपये सैलरी है इनकी पर मंथ, अगर इनका उसमें गुजारा नहीं होता है तो हम एक टीचर लोग हैं, हमारी भी फैमिली है, क्या हमारा 100 रुपये प्रतिदिन में गुजारा हो सकता है? ये कहते हैं एक संविधान एक विधान एक झंडे के अंतर्गत काम करना है। अगर इन्होंने ये वही चीज़ मॉडिफाई करते हैं जो इनकी सहूलियत के हिसाब से ठीक रहती है, जो यूथ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जो चीज़ सही होनी चाहिए उसको ये मॉडिफाई नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इनका फरमाना है कि जो कमेटी बिठाई गई थी उस कमेटी ने आखिरकार SRO 202 का मसला हल कर दिया, लेकिन रैबरे खेल का नहीं किया। प्रोबेशन पीरियड 7 साल है, कम पीरियड नहीं है, बहुत बड़ा वक्त है, बहुत लंबा अरसा है। 7 साल कोई मजाक की चीज़ नहीं होती। और हम अगर यूँ अपनी ज़ुबान में कहें तो खाला जी का घर नहीं होता है 7 साल जॉब करना है, ड्यूटी देना, और 7 साल अपनी ज़िंदगी महज उस 3,000 रुपये में गुजारना, ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। प्राइवेट सेक्टर में भी 7 साल एम्प्लॉय मुलाजमत करने के बाद अपना घर, अपनी गाड़ी और अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, जो प्राइवेट में अगर काम करे। ये तो सरकारी एम्प्लॉय हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और फिर उसके बाद 3,000 मिलना यानी कि शर्म से भी बुरी बात है। इन एम्प्लॉयज़ को अपने आप को मेंटेन करने के लिए मुझे लगता है 4-5 हज़ार रुपये महीने में कम से कम लगता होगा। इनकी ड्रेसिंग सेंस के लिए, इनके शूज़ के लिए, क्योंकि इनको स्पोर्ट के शूज़ चाहिए होते हैं। ये जिम वगैरह करते हैं, अपने आप को प्रॉपर फिट रखते हैं, ताकि उसके बाद बच्चों के साथ जब ये मिलते हैं तो उनको भी वैसी ही फ़िटनेस देते हैं। तो अब देखने वाली ये बात है कि मरकज़ी सरकार के दावे में हमेशा कहता हूँ, मैं भी कह के थक गया हूँ, लेकिन कोई टस से मस नहीं पड़ रही है। अब ये ऊपर वाला या बेहतर जाने और वो मरकज़ी सरकार ही जाने कि इनका क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये युवा रोडों पर ही है।